अस्सलाम वालेकुम। पवन पॉइंट आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास 12th उर्दू चैप्टर 1 के बारे में। 1 स्टार्ट करने से पहले उर्दू में सबसे पहले जान लेते हैं। उर्दू में टोटल चैप्टर 40 है। उर्दू में टोटल चैप्टर 40 है, जिसमें से आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है, सबसे पहला बात ये सुनिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये खाका है कि कहानी है कि दास्ता है कि नावल है, क्या है? तो ये समझेंगे, ये एक खाका है। तो आप सबसे पहले सोचेंगे खाका होता है क्या है। तो खाका का मतलब ये नहीं समझना है कि कोई स्केच। खाका मतलब होता है किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी लिख कर बयान करते हैं तो उसे खाका कहते हैं। किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी अगर हम लिख कर बयान करते हैं, उसको लिख कर, बोल कर नहीं, लिख कर अगर बयान करेंगे उसको हम लिख कर, तो उसे कहेंगे खाका। और खाका जो लिखते हैं उसे हम खाका निगार कहते हैं। खाका लिखने वाले को खाका निगार कहेंगे। तो इसमें जो खाका निगार कौन होंगे, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग होंगे। खाका निगार कौन होंगे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। तो क्यों होंगे खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग? क्योंकि ये जो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ में उनकी ज़बानी जो है, ये लिखने वाले का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग है। क्या है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग है। इनके राइटर मतलब उर्दू में होता है मुसन्निफ़। राइटर मतलब उर्दू में होता है मुसन्निफ़। और इनके मुसन्निफ़ जो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। तो ये याद रखेंगे कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग है। और खाका मतलब बता दिए। खाका मतलब होता है कि किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी अगर हम लिख कर बयान करते हैं तो उसे कहेंगे खाका। और खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। तो ये कहानी कौन लिखे है? राइटर उसी को नहीं कहते जो कहानी लिखते हैं। तो खाका लिखने वाले को क्या कहते हैं? खाका निगार कहते हैं। तो इसमें खाका निगार कौन हो जाएंगे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग हो जाएंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग हो जाएंगे। और ये नज़ीर अहमद जो है ना, ये उसके उस्ताद थे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। तो ये जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के अपने उस्ताद पे ही ये चैप्टर लिखे, अपने उस्ताद पे ही ये चैप्टर। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के बारे में जान लेते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश वगैरह जान लेते हैं। जदा अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग बदख्शां को तर्क कर शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान दिल्ली आए और फ़ौज में मुलाजिम हुए। हिंदुस्तान दिल्ली में आए थे और फ़ौज में मुलाजिम हुए। और इनके दादा का जो नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग इनके दादा का नाम याद रखिएगा। पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि इनके दादा का नाम क्या है, तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग है। और इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। तो माली मतलब समझेंगे। माली मतलब होता है कि पैसों से वो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा धन दौलत नहीं था, जिसकी वजह से फ़रतुल्लाह बैग की पढ़ाई जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग उनके कौन थे? दादा थे। किसके? तो फ़रतुल्लाह बैग के दादा थे। और उनका नाम क्या था उनके दादा का? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग नाम था। और उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग जो है वो दिल्ली से हैदराबाद आए थे। कहाँ से आए थे? दिल्ली से हैदराबाद आए थे। लेकिन इनकी पैदाइश दिल्ली में हो गई थी। लेकिन इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, उसके बाद हैदराबाद आए थे। तो पैदाइश कब हुई थी? तो अगस्त 1885, मोहल्ला चूड़ीवाला। अगस्त 1885, मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली। देखिए, लेकिन चैप्टर में देखिएगा, पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि 1883 भी लिखा हुआ है। 1883। लेकिन वो जो 1883 अगर MCQ में पूछ देता है कि फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई, तो 1883 में नहीं टिक लगाइएगा। 1883 गलत हो जाएगा। 1883 गलत हो जाएगा। 1885 में टिक लगाना है। अगस्त 1885, मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली। क्योंकि वो जो है ना 1883 वो एक दूसरे से सुनी हुई है। लेकिन ये जो अपने बयान के मुताबिक, हम लोग किस पे यकीन करेंगे? जो वो खुद से बयान किए। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग खुद बयान किए हैं। अगस्त 1885, मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली। मोहल्ला याद रखेंगे। दिल्ली में हुई थी इनकी पैदाइश। कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और कौन सा मोहल्ला था? तो मोहल्ला चूड़ीवाला, अगस्त 1885। अब इनके वालिद के बारे में जानते हैं। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। और इनकी जो वालदा है मुशर्रफ जहाँ बेगम। इनकी वालदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहाँ बेगम।
और ये बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मुशर्रफ माँ का नाम इसमें इम्पोर्टेंट है, मुशर्रफ जहाँ बेगम। और ये जो थे फ़रतुल्लाह बैग जो थे ये 10 रोज़ के ही थे। इनके पैदा हुए 10 रोज़ ही हुआ था कि इनकी वालदा यानी कि इनकी अम्मी का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। और फ़रतुल्लाह बैग कितने रोज़ के थे, तो 10 रोज़ के थे, 10 रोज़ के थे। तो वो तो बहुत छोटे थे, वो पैदा हुए उनको 10 रोज़ ही हुआ था, तो बहुत छोटे थे। तो इनकी परवरिश करने के लिए तो कोई होनी चाहिए ना, तो इनकी परवरिश याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी जो ये थे परवरिश जो किए थे बेवा फुप्पी, इनकी बेवा फुप्पी यानी हुस्न जहाँ बेगम, हुस्न जहाँ बेगम, बेवा फुप्पी का नाम था हुस्न जहाँ बेगम। ये जो बेवा फुप्पी थी इनके पास कोई अपना औलाद नहीं था, इनके पास अपना औलाद नहीं था। और ये जो ये फ़रतुल्लाह बैग जो थे ये इनकी परवरिश किए, फ़रतुल्लाह बैग की ये परवरिश किए थे, क्योंकि पास बेवा फुप्पी जो हुस्न जहाँ बेगम इनके पास अपना औलाद ही नहीं था। और ये अपने बेटा से बढ़ चढ़ कर फ़रतुल्लाह बैग की परवरिश की थी। कौन की थी, तो हुस्न जहाँ बेगम, हुस्न जहाँ बेगम। इनकी बिस्मिल्लाह को किसने कराई थी, किसकी बिस्मिल्लाह, तो फ़रतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, सैयद वलीउल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई थी। कौन कराई थी बिस्मिल्लाह, सैयद वलीउल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई थी। और कुरान शरीफ किससे पढ़े थे, कुरान शरीफ किससे पढ़े थे, तो मौलवी कमरुद्दीन से। किससे पढ़े थे, मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े थे। ये बिस्मिल्लाह और कुरान शरीफ का याद रखिएगा कि। और बेवा फुप्पी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेवा फुप्पी को याद रखिएगा कि बेवा फुप्पी का नाम क्या था, तो हुस्न जहाँ बेगम की थी। और पूछेगा एग्जाम में कि फ़रतुल्लाह बैग की परवरिश किसने की थी, तो उनकी बेवा फुप्पी हुस्न जहाँ बेगम ने की थी उनकी। और ये भी याद रखिएगा कि उनकी वालदा जो थी यानी मुशर्रफ जहाँ बेगम जो थी वो कब इंतकाल की थी, तो जब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग 10 रोज़ के थे तो उनकी क्या हो गई थी, उनकी वालदा यानी माँ का इंतकाल हो गया था। किसका इंतकाल हो गया था, मुशर्रफ जहाँ बेगम का। और उनकी परवरिश हुस्न जहाँ बेगम की थी, फ़रतुल्लाह बैग की। और सैयद वलीउल्लाह ने क्या कराए थे, बिस्मिल्लाह कराए थे। किसके, तो फ़रतुल्लाह बैग के बिस्मिल्लाह कराई थी। और कुरान शरीफ किससे पढ़े थे, कुरान शरीफ मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े थे। किससे पढ़े थे, मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े थे। इंट्रेंस गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली। इंट्रेंस कहाँ से पास किए थे, तो हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली। कहाँ से, कौन से स्कूल से, तो दिल्ली में हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से। हिंदू कॉलेज में वो कब दाखिला लिए थे, 1901 में। हिंदू कॉलेज में कब दाखिला लिए थे, 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिए। और 1903 में 1903 में इंटरमीडिएट पास किया। कब किया, 1903 में इंटरमीडिएट पास किए। हिंदू कॉलेज में दाखिला कब लिए, तो 1901 में लिए। और 1903 में इंटरमीडिएट पास किए। आप जानते हैं बीए सेंट स्टेफियस कॉलेज से किया। कौन से कॉलेज से बीए किए थे, तो सेंट स्टेफियस कॉलेज से। कौन से कॉलेज से, सेंट स्टेफियस कॉलेज से। लेकिन उनकी एमए नहीं हो पाई थी, लेकिन माशी हालत कमज़ोर होने की वजह से तालीम मुकम्मल नहीं कर सके थे। क्या माशी हालत मतलब समझेंगे, बताए थे कि उनके दादा जो थे, दादा का क्या हो गया था, माली हालत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ़रतुल्लाह बैग जो थे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेंट स्टेफियस कॉलेज एमए, लेकिन माशी हालत कमज़ोर होने की वजह से तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। तालीम क्या नहीं कर सके, वो अपना तालीम जो है मुकम्मल नहीं कर सके। उनकी तालीम अधूरी रह गई थी। क्या रह गई थी, अधूरी रह गई थी, वो तालीम पूरा मुकम्मल नहीं कर पाए थे। फ़रतुल्लाह बैग तालाश मासे के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ से एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मौलवी मुकर्रर हुए। मतलब कि फ़रतुल्लाह बैग अपने जॉब के तलाश में कहाँ से आए थे, हैदराबाद आए थे। कहाँ आए थे, हैदराबाद आए थे। और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी मतलब कि वहाँ, और हैदराबाद आए और वहाँ कोई एक स्कूल में वो इंग्लिश टीचर बने। क्या बने, इंग्लिश टीचर मुकर्रर हो गए थे। हाई कोर्ट 1908 में मुतरजिम मतलब यहाँ पे समझेंगे, मुतरजिम मतलब होता है ट्रांसलेटर। मुतरजिम मतलब होता है ट्रांसलेटर।
काफ़ी वो जॉब किए थे। कब किए थे? 1908 में। 1910 में क्या किए थे? जुडिशियल इम्तिहान पास किए थे। कब किए थे? 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किए। 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने थे। 1939 में क्या बने थे? हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने थे। ठीक है, हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर में 1942 में सबक दोष हुए। 1942 में सबक दोष हुए। सबक दोष का मतलब होता है यहाँ पर, सबक दोष का मतलब हो जाएगा यहाँ पर रिटायर। सबक दोष का मतलब क्या हो जाएगा? रिटायर। हाई कब बने थे ये? तो हाई कोर्ट में इंस्पेक्टिंग कब बने थे? 1939 में। और रिटायर कब हुए गए थे? 1942 में सबक दोष हुए थे, रिटायर हो गए थे। अगस्त 1908 में शादी हुई थी। कब हुई थी इनकी शादी? तो अगस्त 1908 में शादी हो गई थी। तो किससे हुई थी? नसीमा सुल्ताना से। किससे हुई थी? अगस्त 1908 में। सबसे पहले देखिए, अगस्त 1908 में शादी हो गई। शादी इनकी 2 शादी हुई थी। कितनी शादी हुई थी? 2 शादी। पहली बीवी का नाम जानेंगे। पहली बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना। क्या नाम था? नसीमा सुल्ताना। और दूसरी बीवी का नाम था हमीदा सुल्ताना। दूसरी बीवी का नाम क्या था? हमीदा सुल्ताना। तो पहली बीवी नसीमा सुल्ताना जी, तो ये इसके मरने के बाद क्या हुआ? ये दूसरी शादी किए और उसी की बहन से किए। किससे किए? तो उसी की बहन से किए। पहली बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। और इनकी इंतकाल की बात करें, इनकी इंतकाल मतलब डेथ, वफ़ात की बात करें तो 27 अप्रैल 1947। 27 अप्रैल 1947। कब इंतकाल कर गए थे फ़रतुल्लाह बैग? 27 अप्रैल 1947 सराय अली चमन में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था उनको? सराय अली चमन में दफनाया गया था। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू से 1927 में तबाह हुआ। 1927 में तबाह हुआ था। ये जो थे अंजुमन तरक्की और हिंद के रिसाले किस में हुई थी? उर्दू में। उर्दू से 1927 में तबाह हुआ। इनकी तसनीफ़ मतलब समझेंगे क्रिएशन। तसनीफ़ मतलब क्रिएशन। तसनीफ़ मतलब होता है क्रिएशन। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की शेर। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूलों वालों की शेर, इंशा दीवाने यकीन दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां भी। और इसमें से मेरी शायरी अहम है मुज़ामिन फ़रहत। ये एक मज़मून भी लिखे थे। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की शेर, इंशा दीवाने यकीन दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां मेरी शायरी अहम है। ये जो है मेरी शायरी ये अहम है, इसको याद रखिएगा, मेरी शायरी अहम है। फ़रहत। अब राइटर के बारे में जान लिए। राइटर मतलब मुसन्निफ़। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये जो मुसन्निफ़ थे उनके बारे में तो हम लोग जान लिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह। अब चैप्टर में जो बेसिकली है, चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में जानेंगे फ़रहतुल्लाह बैग बता रहे हैं। फ़रहतुल्लाह मैं और मियाँ दानी, फ़रहतुल्लाह बैग बोलते हैं मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए। कहाँ से आए थे? तो मदरसे से आए थे। फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी ये दोनों दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। ये दोनों दोस्त थे, याद रखिएगा। फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी क्या थे? दोनों आपस में दोस्त थे। ये दोनों कहाँ से आए थे? तो मदरसे से। कितना बजे आए थे? 11:30 बजे आए और खाना पीना खाए, सबक का मुताला किया, मतलब सबक पढ़ा अपना, जल्दी खाना पीना खाए, थोड़ा बहुत खेले कूदे और सबक का मुताला किया। 1 बजे निकल खड़े हुए। कहाँ के लिए? तो 1 बजे निकल खड़े हुए तो मकान का ये मौलवी साहब के घर जाने के लिए। किसके घर जाने के लिए? मौलवी साहब। आप पूछेंगे मौलवी साहब हो कौन थे? मौलवी साहब अचानक से कहाँ गया चैप्टर? तो वही मौलवी साहब नज़ीर अहमद। फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? नज़ीर अहमद। वो अपने ये जो चैप्टर लिखे थे किस पे लिखे थे? अपने उस्ताद पे लिखे थे, नज़ीर अहमद पे। तो मौलवी साहब किसको कह रहे हैं? ये नज़ीर अहमद को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नज़ीर अहमद को कह रहे हैं। नज़ीर अहमद को कह रहे हैं ये मौलवी साहब। तो बोल रहे हैं कि मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना पीना खाए, सबक का मताला किया, मतलब सबक को पढ़े और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते 1:30 बजने में 5 मिनट था। कितना मिनट था? 1:30 बजने में 5 मिनट था। 5 मिनट बाकी था। मौलवी साहब के दरवाजे पर जा खड़े हुए। दरवाजे की एक चौकी, मतलब दरवाजे पर वो क्या हुए? खड़े हुए।
दरवाजे पे वो फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी तो समझिए ये दोनों दोस्त थे, कहाँ जाने के लिए खड़े हुए थे, तो मौलवी साहब के घर जाने के लिए मौलवी साहब के घर जाने के लिए ये निकल गए थे। मौलवी साहब कौन थे, तो नज़ीर अहमद थे, नज़ीर अहमद थे। मौलवी साहब कौन थे, तो नज़ीर अहमद थे। मकान का पता पूछते, मकान तो ये लोग को देखा नहीं था, लेकिन मकान का पता पूछते पूछते ये लोग पहुंच गए आखिर मौलवी। और मौलवी साहब के मतलब जो घर पहुंचे, आखिरकार पहुंच गए। और बाहर जो मतलब हॉल था ना, उसमें एक चौकी लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, एक चौकी लगा हुआ था, चौकी लगा हुआ था। और मेन गेट जो था, मेन गेट क्या था, आधा खुला था और आधा बंद था, मतलब पूरा बंद नहीं था, आधा खुला था और आधा बंद था। और एक बूढ़ी ऐसी उस पे बैठी हुई थी, किस पे, तो चौकी पे एक बूढ़ी ऐसी चौकी पे बैठी हुई थी और वो पंखा झल रही थी, आधा नींद में थी और मतलब आधी जगी थी, आधी नींद में थे। और तो ये लोग क्या किए, मौलवी साहब कहाँ थे, पूरा मतलब धूप में से वो लोग आए थे, अपना धूप 1 बजे तो धूप का टाइम रहता है, धूप में से वो लोग आए थे। और मौलवी साहब क्या थे, मौलवी साहब रूम के अंदर थे। मौलवी साहब कहाँ थे, तो वो अपने रूम के अंदर थे। और ये मौलवी साहब रूम के अंदर थे और ये जो मियाँ दानी और फ़रतुल्ला बैग जो थे, ये रूम के बाहर खड़े हुए थे। किसको खोज रहे थे, तो मौलवी साहब को खोज रहे थे। तो कमरे में क्या किए, मियाँ दानी और फ़रतुल्ला बैग झाँक करके देखे कि कमरे में कोई है तो नहीं, लेकिन इन लोग को क्या हुआ, कोई नहीं दिखा, कमरे में कोई नहीं दिखा। तो मौलवी साहब क्या थे, रूम में बैठे हुए थे। तो मौलवी साहब पूछे कौन है, तो फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी बोले कि ये लोग सोचे पहले कि कोई नहीं है रूम में, लेकिन क्या होता है जब धूप से आते हैं ना, धूप में से आते हैं तो होता है ना, हल्का अंधेरा दिखने लगता है। तो फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, अंधेरा दिखने लगा और उनको लगा कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन मौलवी साहब क्या कर रहे थे, अंदर से देख लिए। तो पूछे कौन है, तो वो क्या बोले, फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी कि हम हैं, मैं और मियाँ दानी। फ़रतुल्ला बैग क्या बोले, मैं फ़रतुल्ला और मियाँ दानी हूँ। तो बोले अच्छा आओ। तो मौलवी साहब पूछे क्यों आए हो, तो फ़रतुल्ला बैग बोले पढ़ने आए हैं। फ़रतुल्ला बैग क्या बोले, हम लोग पढ़ने आए हैं। तो बोले अच्छा बैठो। तो उन लोग को क्या किए, चौकी पे बैठा है। किस पे बैठा है, मौलवी साहब जो थे किस पे बैठा है, तो मौलवी साहब फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी को चौकी पे बैठाए थे, चौकी पे बैठाए। और वो खुद भी चौकी पे बैठे, किस पे बैठे, वो खुद भी चौकी पे ही बैठे थे। और एक बुक था फ़रतुल्ला बैग का और एक बुक था मियाँ दानी का। तो एक बुक क्या किए, मौलवी साहब अपने पास रख लिए और बोले एक बुक में ऐसा करो तुम दोनों पढ़ो। एक बुक क्या किए, खुद उन लोग का, उसके बाद पढ़े। उसके बाद मौलवी फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी को बहुत अच्छा लगा। पहला दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे जो था मौलवी फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी को फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा कोई टेंशन नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगा कोई प्रेशर ही नहीं है, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को पढ़ा। और वो लोग क्या किए, पढ़ के चलेगा। और बहुत अच्छा लगा। तो होता है ना, इंसान जहाँ पढ़ता है, जैसे हम लोग, जैसे आप ही बच्चे लोग कोचिंग में आते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करते हैं। अपने कॉलेज में क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे पवन पॉइंट आर्ट्स क्लासेस में सब बच्चे को अच्छे से पढ़ाई में समझ में आता है, तो क्या होता है बच्चे जाते हैं कोई अपने कॉलेज वगैरह में, तो प्रचार करते हैं कि हाँ मेरे कोचिंग में अच्छा पढ़ाए, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो भी क्या थे, फ़रतुल्ला बैग भी क्या किए, फ़रतुल्ला बैग भी अपने मौलवी साहब से पढ़े और अपने कॉलेज में जाके, अपने कॉलेज मतलब मदरसा में जा कर के वो क्या किए, अपने मौलवी साहब का प्रचार किए कि मेरे मौलवी साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो तो बहुत एक दूसरे से, एक होता है ना, एक के कान से दूसरे कान तो बात जाने लगी। तो उसके एक दोस्त जो थे मिस्टर रज़ा उसको बोला फ़रतुल्ला बैग और मियाँ दानी कि मेरे मौलवी साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मिस्टर रज़ा बोले अच्छा तो मैं भी पढ़ूँगा। तो फ़रतुल्ला बैग बोले ठीक है चलना। फ़रतुल्ला बैग क्या बोले, ठीक है चलना। तो वो जो थे मिस्टर रज़ा बोले कि जाओ, पहले अपने मौलवी साहब से पूछना, कि वो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो फ़रतुल्ला बैग, अरे वो मेरे मौलवी साहब बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हर चीज़। जैसे बोले कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग भी चलिए। तो
अब मिस्टर राजा बोले नहीं नहीं, मिस्टर राजा बोले नहीं नहीं, पहले तुम पूछ के आओ तभी हम पढ़ाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। तो वो लोग अगले दिन गए फिर मौलवी साहब से पढ़ने के लिए। मौलवी साहब को बताए, मौलवी साहब को सारा बात बताए कि ऐसे ऐसी बात है, हम लोग कॉलेज में जाके बोले आपके बारे में। तो मिस्टर राजा बोला कि मैं भी पढ़ूंगा, सो मौलवी साहब से पूछूँ। तो मौलवी साहब बोले अरे क्यों नहीं लेके आए उसको। तो मिस्टर फ़रतुल्लाह बैग बोले नहीं, वो बोला पहले जाओ मौलवी साहब से पूछ के आओ, फिर मैं चलूँगा पढ़ने के लिए। तो मौलवी साहब बोले ठीक है, उसको कल से लेके आना, ज़रा देखिए वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का उसका पढ़ने का स्टाइल क्या है, ज़रा लेके आना देखें। तो बोला ठीक है, अंदाज़ क्या है पढ़ने का उसका भी ज़रा देख ले, क्या अंदाज़ है पढ़ने का। तो फ़रतुल्लाह बैग बोले ठीक है, कल से लेके। ये लोग फिर अपना टाइम पे आते थे और उनके पढ़ाने का जो टाइमिंग था ना वो 1:30 था। क्या था? 1:30। अगर 1:30 से अगर 1:32 भी हो जाता तो वो नहीं पढ़ाते, वो अपने टाइम के क्या थे, पक्के थे अपने। 1:30 का मतलब 1:30, 1:32 नहीं, 1:31 भी नहीं होना चाहिए, 1:30 का मतलब 1:30। तो वो बोले अपने फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी को कि 1:30 में कल उसको लेके आना। तो ये लोग बोले ठीक है। फिर मिस्टर राजा का कल हो गए, क्या हुए, पहले 2 थे, कौन थे, फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी थे, अब 3 हो गए। तो मिस्टर राजा भी इन लोग के साथ किए हुए गए। तो मिस्टर राजा भी गए अपना इन लोग के साथ, और फ़रतुल्लाह ये 3 हो गए। तो अब तो 2, पहले क्या करते थे मौलवी साहब, 1 बुक ले लेते, तो अब तो 2 बुक वहाँ रहता था, 1 बुक मौलवी साहब के पास रहता। तो सबसे पहले तो मिस्टर राजा गए, तो मौलवी साहब बोले कि चलो आज मिस्टर राजा स्टार्ट करेंगे। आज कौन, मौलवी साहब क्या बोले कि आज शुरुआत मिस्टर राजा से होगी। किससे होगी शुरुआत? तो मिस्टर राजा से होगी। मिस्टर राजा को क्या बोले कि चलो आज तुम शुरुआत करो। तो मिस्टर राजा को पढ़े, मिस्टर राजा इतना गंदा पढ़े, मतलब बहुत बेकार ही पढ़े, बहुत नहायती बेकार पढ़े। मौलवी साहब को तो बहुत गुस्सा आ गया कि कैसे पढ़ रहा है, मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ही गलती, बहुत ज़्यादा नहायती गलती पढ़ रहे थे। तो मौलवी साहब बोले कि सुनो मेरी एक बात, तुम बुरा मत मानना, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। क्या देता हूँ? सलाह देता हूँ। कौन बोले ये बात? मौलवी साहब बोले। किसको बोले? तो मिस्टर रज़ा को बोले कि तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम जो है ना पहले बेसिक नॉलेज लो। क्या लो? पहले बेसिक नॉलेज लो, तब आना मेरे से पढ़ने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बोले मौलवी साहब कहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत आना मेरे यहाँ पढ़ने, मेरे यहाँ आना पढ़ने, लेकिन पहले बेसिक जान लो। मतलब बहुत बेइज्जती की। किसकी? तो मिस्टर रज़ा की मौलवी साहब क्या किए? बहुत बेइज्जती किए और बोले पहले तुम बेसिक जान लो, मेरे यहाँ आना पढ़ने, लेकिन तुम पहले कुछ बेसिक सीख लो, उसके बाद आना पढ़ने के लिए। तो ये मिस्टर रज़ा जो थे बहुत बुरा मान गए, वो बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। मौलवी साहब क्या किए थे? बहुत बेइज्जती कर दिए थे, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिए थे और बोले तुम पहले बेसिक जान लो, उसके बाद आना मेरे यहाँ पढ़ने के लिए। मिस्टर रज़ा क्या किए? नेक्स्ट डे से क्लास नहीं गए। अगले दिन से क्या किए? क्लास नहीं गए। अगले दिन से क्या किए? वो क्लास नहीं गए। तो मिस्टर रज़ा की इतनी बेइज्जती हुई, वो नेक्स्ट दिन अगले दिन से क्लास ही नहीं गए। तो मौलवी साहब उन लोग से पूछे कि क्यों नहीं आए? तो फ़रतुल्लाह बैग बोले पता नहीं। मियाँ दानी भी क्या बोले? मुझे पता नहीं। तो फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी लेकिन रोज़ आते थे पढ़ने, और जैसे रोज़ आते थे पढ़ने अपने टाइम पे आते थे, पढ़ते थे और जाते थे। लेकिन ऐसे सिलसिला चलते रहे, रोज़ अपना मौलवी साहब भी अच्छा से पढ़ाते थे। और मौलवी साहब जो थे ना, तो एक दिन क्या हुआ, फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी आए पढ़ने के लिए। ऐसे ही रोज़ आते थे, अच्छा से पढ़ते थे। लेकिन एक दिन जो हो गया, आए पढ़ने के लिए फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी, तो फ़रतुल्लाह बैग जो गलती करते थे ना पढ़ने में, वो एराब की गलती करते थे। किसकी गलती करते थे? एराब की गलती करते थे। किसकी? तो एराब की गलती करते थे। फ़रतुल्लाह बैग उस दिन इतना ज़्यादा गलती किए जिसका कोई जवाब नहीं। वो भी खूब, मौलवी साहब को आ गया गुस्सा। मुल्क था लिखा हुआ, वहाँ पर था मुल्क लिखा हुआ। तो ये फ़रतुल्लाह बैग जो थे, कभी इसको मिल्क बोल रहे थे, कभी इसको मुल्क कह रहे थे।
मुल्क मुल्क बोले ही नहीं थे, कभी इसको कह रहे थे मल्क कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, मल्क है मिल्क है क्या है पढ़ो उसको। तो बहुत ज़्यादा गलती है। मतलब ज़बर ज़ेर में इराब मतलब होता है ज़बर ज़ेर, इराब मतलब होता है, इराब मतलब समझेंगे, इराब मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश। क्या होता है? ज़बर ज़ेर। तो इराब की फ़रतुल्लाह बैग पूछेगा एग्ज़ाम में कि फ़रतुल्लाह बैग किस तरह की गलती करते थे। फ़रतुल्लाह बैग इराब की गलती करते थे। किस तरह की गलती करते थे? तो इराब की गलती करते थे। मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गलती पढ़ दिए थे। और फिर मियाँ दानी से सुने, मियाँ दानी भी उसी तरीके का। मियाँ दानी जो पढ़ते थे ना, वो शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे। शेर को नस्र की क्या करते थे? शेर को मतलब शेर को इतना कहानी की तरह पढ़ दिया करते थे। शेर को कहानी की तरह पढ़ दिया करते थे। किस तरह पढ़ते थे? कहानी की तरह। और वो भी क्या किए उस दिन? बहुत गलती कर दी, मतलब बहुत ही गंदा पढ़े, जिसकी वजह से मौलवी साहब को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी, फ़रतुल्लाह बैग समझ गए फ़रतुल्लाह बैग किस तरह की गलती करते थे? तो इराब की गलती करते थे। किसकी? इराब की गलती करते थे। और मियाँ दानी शेर को किस तरह पढ़ते थे? शेर को कहानी की तरह पढ़ते थे। शेर को शेर की अंदाज में पढ़ेंगे, नस्र को नज़र, कहानी को कहानी की तरह पढ़ेंगे, मजमून को मजमून की तरह पढ़ेंगे। तो सबका अंदाज़ होता है पढ़ने का तरीका। लेकिन फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी उस दिन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मौलवी साहब को क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ गया। मौलवी साहब क्या किए, दोनों, एक बुक तो उनके पास रहती थी, एक बुक को उठाए और आंगन में फेंक दिए। कहाँ पे फेंक दिए? आंगन। आंगन आंगन मतलब बरामदा समझते हैं ना, उसमें फेंक दिए बुक को उठा करके। और बोले निकलो यहाँ से। मौलवी साहब किसको बोले? मौलवी साहब किसको बोले? फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी को बोले निकलो यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, पढ़ने मत आना मेरे यहाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा बोले, मौलवी साहब जो थे बहुत ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा उन लोग को बोले, और बोले जाओ निकलो यहाँ से। बुक फेंक दिए थे और बोले निकलो यहाँ से। लेकिन मियाँ दानी उठने वाला था, लेकिन फ़रतुल्लाह बैग बोले बैठो बैठो, इशारा किए बैठो बैठो, पढ़ के जाएंगे। तो ये लोग क्या किए? नहीं उठे। मौलवी साहब फिर कहते उठोगे तुम लोग, जाओ निकलो यहाँ से, कि धक्के मार के निकाले तुम दोनों को। तो ये लोग नहीं उठे। बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए मौलवी साहब इन दोनों को, लेकिन ये लोग क्या किए? नहीं गए। मौलवी साहब, फ़रतुल्लाह बैग बोलते मौलवी साहब नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो पढ़ के जाएंगे। कौन बोले ये बात? फ़रतुल्लाह बैग बोले जाएंगे तो पढ़ के जाएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगे। मौलवी साहब बोले बहुत ढीठ किस्म का है। मौलवी साहब बोले तुम आज रात क्यों नहीं जाए, तुम लेकिन एक हुर्फ तुमको ना पढ़ाऊँगा। कौन बोला ये बात? मौलवी साहब कहे कि आज तुम लोग रात तक भी बैठे रहोगे ना, तो लेकिन एक हुर्फ भी क्या बोले? नहीं पढ़ाऊँगा, एक हुर्फ भी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन ये लोग भी उसी तरह का डीठ बोले नहीं जाएंगे, बोले नहीं। तो मौलवी साहब बोलते जाओगे कि नहीं जाओगे? तो मौलवी साहब और फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी हिल ही नहीं रहे थे। तो फिर मौलवी साहब बोले, मौलवी साहब भी बैठ के देखते रहे, लेकिन ये लोग क्या किए? टस से मस नहीं हुए, हिल ही नहीं रहे थे। मौलवी साहब सोच में पड़ गए कि लोग जा क्यों नहीं रहे। फ़रतुल्लाह बैग बोले जाएंगे तो पढ़ के जाएंगे, आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ के जाएंगे, बिना पढ़े नहीं जाएंगे। कौन बोले ये बात? फ़रतुल्लाह बैग बोले। आए तो क्या कहते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं कैसे बेशरम हो, तमाशा देखते रहोगे कि जाओगे? निकलो, नहीं पढ़ाएंगे, बोल दिया नहीं पढ़ाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाएंगे, निकलो। तो वो जो फ़रतुल्लाह बैग है बोले नहीं, आज तो मौलवी साहब हम पढ़ के जाएंगे। तो मौलवी साहब देखते रहे उन लोग को बैठ के, बहुत काफ़ी देर हो गया था, तमाशा देखते रहे। लेकिन मौलवी साहब क्या किए? फ़रतुल्लाह बैग अपने ज़िद पे अड़े रहे, पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे। मौलवी साहब बोले, मौलवी साहब की क्या हुई? हार हो गई। मौलवी साहब की क्या हो गई? हार हो गई। मौलवी साहब बोले जाओ किताब उठा के लाओ। मौलवी साहब बोले जाओ किताब उठा के लाओ। तो मौलवी साहब बोले कि आखिरकार हम हार गए और तुम लोग जीत गए, आखिरकार तुम लोग जीत गए और हम हार गए।
मौलवी साहब उन लोग को कहते हैं खुदा तुम जैसे शागिर्द को, मौलवी साहब उन लोग को कहते हैं खुदा तुम जैसे शागिर्द को महफूज रखे। शागिर्द हो तो तुम जैसे, शागिर्द मतलब समझेंगे स्टूडेंट, शागिर्द मतलब समझेंगे स्टूडेंट। शागिर्द को, स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? शागिर्द। स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? शागिर्द कहते हैं, शागिर्द कहते हैं। तो मौलवी साहब वही कहे, मतलब इतना चीज़ सह करके वो लोग बैठे रहे और बोले ढीठ की तरफ पढ़ कर जाएंगे। मौलवी साहब इसी बात पे कहे खुदा तुम जैसे शागिर्द हर उस्ताद को दो, खुदा तुम जैसे शागिर्द हर उस्ताद को दे। और बोले कि अच्छा तुम लोग मतलब बहुत बहादुर हो, तुम लोग बहुत अच्छे शागिर्द हो। तुम जैसे शागिर्द हर उस्ताद चाहता है कि तुम पढ़ने वाला, कौन टीचर नहीं चाहेगा कि पढ़ने वाला बच्चा हो? हर टीचर चाहता है, हर उस्ताद चाहता है कि पढ़ने वाला बच्चा हो। तो मौलवी साहब तो हार गए, अब उन लोग को पढ़ाना पड़ा। तो मौलवी साहब क्या किए? उन लोग को पढ़ाए फिर सबक। और मौलवी साहब के जो पढ़ाने का तरीका था ना, वो बहुत सख्त था। कैसा तरीका था? याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछेगा क्वेश्चन, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका सख्त था। कैसा था? सख्त था। मतलब वो ज़्यादा ये नहीं करते थे, एक बार बताते थे, एक बार पढ़ के बताते थे और बोलते थे पढ़ो, ज़्यादा ये नहीं करते थे। तो मौलवी साहब उन लोग की बहुत तारीफ़ें की, फ़रतुल्लाह बैक और मियां दानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ के। बोले हम बोले कि हम खुशकिस्मत है जो तुम जैसे शागिर्द मिले हो मुझे। ये बात कौन बोले? मौलवी साहब बोले हम खुशकिस्मत है जो तुम जैसे शागिर्द हो, तुम जैसे शागिर्द को हम पढ़ा रहे हैं। तो मौलवी साहब बोले कि खुदा तुम जैसे शागिर्द को महफूज रखे। और बोले कि मैं तुम दोनों के शौक़ को आज़मा रहा था, मैं तुम दोनों के शौक़ को आज़मा रहे थे। क्या कर रहे थे मौलवी साहब? इस दोनों के शौक़ को आज़मा रहे थे। क्या कर रहे थे? शौक़ को आज़मा रहे थे। तुम्हें मगर आज़मा डाले। और मौलवी साहब क्या किए? तुम्हें हम आज़मा ही डाले। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब अदा करे, खुदा सब ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, मौलवी साहब कहते हैं कि बेहयाई नहीं, ये बेशर्मी नहीं, ये तो शौक़ है। किस चीज़ का? इल्म का। किस चीज़ का शौक़ है? ये इल्म का शौक़ है। मौलवी साहब बोले ये बेहयाई नहीं है, बेशर्मी नहीं है, ये क्या है? इल्म का शौक़ है, जज्बा है, अंदर से पढ़ने का शौक़ है, जज्बा है। वो ये शौक़ और ये जज्बा, ये शौक़ और जज्बा हर शागिर्द को होनी चाहिए, हर शागिर्द को होनी चाहिए। इतनी बड़ी बेइज्जती सह कर भी आप लोग क्या किए? पढ़े। इतनी भली बुरी बात भी सुनकर पढ़े। और ये क्या कहते हैं, मौलवी साहब कहे कि शौक़ है आप लोग के अंदर, पढ़ते रहे। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो आप जैसे शागिर्द, आप जैसे सर। तो फ़रतुल्लाह, ये जो मौलवी साहब थे, बोलते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत एक खुशकिस्मत हूँ जो फ़रतुल्लाह बैग के हम उस्ताद हैं। तो इस चैप्टर से हमें सीख यही मिलता है कि पढ़ने का बच्चों के अंदर जज्बा होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, बेहया बेशर्मी। टीचर कभी किसी का इंसल्ट नहीं करता, उसके फ्यूचर के लिए सोचता है और उसकी भलाई के लिए कुछ बोलता है। तो कभी भी टीचर की बात कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी बुरा। मिस्टर रज़ा जो थे, मिस्टर रज़ा, वो क्या किए थे? थोड़ा सा बेइज्जती क्या हुई, वो क्या किए? कल से आना बंद कर दिए, कल से आना बंद कर दिए। तो उनको क्या लगा? ये सब बात बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पढ़ने का शौक़ नहीं था, पढ़ने का शौक़ नहीं था। लेकिन फ़रतुल्लाह बैग और मियां दानी के अंदर क्या था? पढ़ने का शौक़ था, जज्बा था। इसलिए क्या किए? वो लोग रुके, इतना बेइज्जती सहे और पढ़े। तो इस चैप्टर से हमको बेसिकली यही सीख मिलता है कि पढ़ने का शौक़ हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होनी चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, अपनी बेइज्जती सह कर भी पढ़ लेता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। खुदा हाफिज़। आज का क्लास यहीं तक।